तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में अक्यूज्ड शिजान खान की मां बहनें शफक नाज और फलक नाज का फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि तुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया तुनिशा की मदर के थ्रू, और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहाँ पे शिजान ने ये चीज़ बोली है कि टुन्नी काम कर दे, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। और जो उन्होंने उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था उन्होंने, ना कि अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शिजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को-एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, वो सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज। 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए, पहले उन्हीं को बोलने देते तो हैं। आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए। फिर नहीं, आप उनसे सबूत मांगिए ना प्लीज, आप सबूत लीजिए ना उनसे प्लीज। और अभी एक जन सभी लोग के पसंद से चल रहे हैं, अभी आप अकेले हो रहे, सब हमारी बात पूरी नहीं हुई है, उनको इग्नोर अरे मैम अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा कैमरा पे, बैठ जाओ। आप बैठ जाइए। एक मिनट, आपके सवाल का आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक मिनट, आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। बैठ के पलक जी आप भी बैठ ठीक। हाँ, शैलेश जी कुछ बोल रहे हैं, शैलेश जी को बोलने। मैंने जो आपको इसके पहले 23 तारीख का एक एपिसोड बताया, जहाँ पे तुनिशा ने मैंने आपको कुछ देर पहले 23 का एक इंसिडेंट बताया, जहाँ पे तुनिशा पार्थ के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे, तो वो शिजान को एज अ को-एक्टर ट्रीट नहीं करती। शिजान वॉज इक्वली अ को-एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी माँ का भाई एक आदमी सवाल पूछता ना, तुम लोग बीच में मत बोलो ना, दो ना उसको। हाँ, हल्ला क्यों करते हो तुम लोग? सर उनकी माँ ने सेट पे जाके उन्होंने शिजान को समझाया था कि शिजान तू ये क्या कर रहा है, अगर तू किसी और लड़की से कमिटेड है तो फिर तुनिशा के साथ क्यों कर रहा है। तो शिजान ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शिजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था।
एंड बीइंग कंसर्न केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज़ आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज़ अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी ज़रूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। आप इतना हाँ। बोलिए। वनीता जी चंडीगढ़ में थी जब तुनिशा को 104 फीवर आया था। वो कौन सी डेट थी? डेट के साथ बताओ। तुनिशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी और उसको 104 फीवर था। और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी। और आप प्लीज़ तुनिशा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार हैं, उनको कुछ तो स्किज़ोफ्रेनिया है। हाँ, उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेली थी, उसकी कोई केयर करने वाला नहीं था। मैंने उसको स्पेशली घर पे बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ। सेट पे ऑलरेडी डॉक्टर उसको आके देख के जा चुके थे। उसके बाद वो घर पर आई है। बच्ची को 104 बुखार था और उस बच्ची को हमने बर्फ के पानी से पट्टियां रखी, उसकी पूरी बॉडी स्पॉन्ज की है। कहाँ थी उनकी अगले मम्मी? दिन उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है, आप ही आई लव यू। आपको दिखाएंगे अभी वो सारे सबूत भी हम आपको सबूत दिखाएंगे। इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और रिश्ता था तो फिर आखिर ब्रेकअप कैसे हुआ उन दोनों का? क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी। अरे 20 साल की बच्ची की कौन शादी करता है? माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा सकता है किसी को? क्या उनको हम ये कहते कि घर छोड़ दो? क्या ये हल था? 20 साल की उम्र में कौन शादी करता है? अच्छा, कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी या बताया था? कभी उन्होंने इस तरह की बातें रखी थी कि आप सभी तुनिशा को हेल्प करते थे, आप जिस तरीके से हम अभी भी करते हैं। फोटोग्राफ्स भेजा तो तभी आपने क्यों नहीं हेल्प किया? आपको कहीं ना कहीं तो माँ को बुलाया तो हमें तो उस दिन का इंसिडेंट पता ही नहीं जो था। उनकी बायोलॉजिकल मदर है उनको बुलाया गया है। ब्रेकअप करने का मीन्स क्या था? लास्ट मोमेंट पे कोई ब्रेकअप नहीं, लास्ट मोमेंट पे उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शिजान उस मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि 2 महीने से सबसे ज्यादा उसकी माँ खुश थी। 16 तारीख की 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब हुई है। मतलब कभी तुनिशा ने या शिजान ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? एक मिनट, अगर आप हमारा पूरा पक्ष सुन लेंगे तो शायद ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ा समय दीजिए। सुन नहीं रहे हो आप प्लीज सुन लीजिए। तुनिशा का इसका क्लैरिफाई कर दीजिए ब्रेकअप का कारण। आई एम कमिंग। वी आर कमिंग ऑन दैट, प्लीज होल्ड। तुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। तुनिशा का ये गाइस प्लीज बोल रहे हैं लाइव जा रहे मैंने अभी बताया। प्लीज सुन लीजिए, सबको जगह मिल जाएगी। प्लीज 5 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाइए। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज। तुनिशा का प्लीज साइलेंस रखो। गाइस यार 1 मिनट, अब उनका सुना रहे कि अपना सुना रहे हैं? थैंक यू। तुनिशा का ये पहला रिलेशन नहीं था। तुनिशा का इसके पहले भी 2 रिलेशनशिप थे जो ब्रेकअप हुए, बट वो कभी नहीं टूटी है। शिजान एंड फैमिली को पिछले 6 महीने से ही जानती है बिकॉज ऑफ दिस शो। और इनका रिलेशनशिप जो कथा कथित कह रहे हैं कि 2 महीने का था, 2 महीने का भी रिलेशनशिप इस तरह से था कि दोनों ने आपस में बातचीत की कि अपने अपने करियर को फोकस करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सही वक्त आएगा इस चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। लेट्स फोकस ऑन अ करियर। जो क्लियर कट इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी अभी तक हमने सबूत साक्ष्य पुलिस को दे दिए हैं। तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत हैं। एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शिजान का जो अरेस्ट है इल्लीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट में, जितना कहोगे उतना जजमेंट दे दूंगा, लिखा है कि अरेस्ट, डोंट अरेस्ट मैकेनिकली।
प्रामा फेसी पुलिस के पास क्या साक्ष्य आए, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या सबूत आए कि शीजान को अरेस्ट करना पड़ा? इन चीजों का अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सर लेकिन उनकी माँ तो बोल रही है कि अरेस्ट तो हो गया, आप बोल रहे हैं इलीगल है, अरेस्ट नहीं कर सकते। उनकी माँ तो जादू टोने के लिए भी बोल रही है मिस्ट्री सर। गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई थी शीजान की लाइफ में और मिस्ट्री गर्लफ्रेंड से तुनिशा काफी ज्यादा परेशान थी। तुनिशा ने चैट पढ़ा था उस मिस्ट्री गर्लफ्रेंड का और उसके कारण ब्रेकअप हुआ था। क्या कहेंगे सर? कोई एविडेंस था उनकी माँ के बारे में? उनकी माँ के पास मम्मी देखिए, उनकी माता जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं ताकि आप मीडिया उस चीज को कैप्चर करो और उस चीज को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। गर्लफ्रेंड है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लड़की कौन थी जो आई थी पुलिस के सामने? मैं यहाँ पे किसी का मत लिंचिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना पक्ष, मैं आ रहा हूँ एक मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया हूँ। सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत, छुपाया क्यों जा रहा है? बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। जी 1.5 घंटा किससे बात हुई थी फोन पर? किससे? पुलिस कह रही है कि मौत से पहले 1.5 घंटा किसी से बात हुई थी। किसकी? शीजान की। शीजान का ऐसा नहीं है कि उसी दिन किसी से बात हो गया है। शीजान का पूरा सीडीआर साल 2 साल का जो भी पुलिस ने निकाला है उसमें सिर्फ एक दिन का मत देखिए, हर दिन का देखिए। उनका जिससे चैट डिलीट क्यों किया सर? उनका जो भी व्हाट्सएप चैट डिलीट हुआ है पुलिस उसको रिट्रीव करेगी। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है जिस वजह से रिमांड कॉपी में लिखा है 2-2 घंटे तक बात होती थी, जिसके बाद जो है व्हाट्सएप चैट्स भी डिलीट किया। पुलिस के पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है, जिस वजह से ये लिखा है। पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? 15 दिन पहले अगर ब्रेकअप हुआ तो 15 दिन के बाद कोई उस चीज को लेके इंस्टिगेट होगा क्या सुसाइड करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। सर मिस्ट्री गर्लफ्रेंड जो बताती है क्या एक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। पुलिस बार बार उस मिस्ट्री गर्ल का नाम लेकर आप कह रहे हैं कि डाइवर्ट किया गया। सच में कोई दूसरा अफेयर था क्या? शीजान का कोई मिस्ट्री गर्ल थी क्या? आप डिनाई कर रहे हैं, एक सेकंड, आप डिनाई कर रहे हैं। अगर डिनाई कर रहे हैं सुसाइड की बात कीजिए ना। लड़की का बयान कैसे लिया गया, फिर कहाँ से पिक्चर में आई? बयान और पिक्चर में आने का रीजन ये होता है जब कभी भी किसी का सीडीआर निकाला जाता है, जिन किसी से आप बात करते हो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। कोई गर्लफ्रेंड थी लाइफ में? बिल्कुल गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। बिल्कुल घुमाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट जो भी लड़की है उन्होंने अपना बयान पुलिस को दर्ज किया है। ये आप लोगों ने सीक्रेट किया है करके हम किसी का नाम नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि तुनिशा के ब्रेकअप के बाद शीजान अभी तक सिंगल है या था? बिल्कुल है। सर राया लबीब की एक राया लबीब नाम की लड़की है जिसने ऑन कैमरा आकर बोला है कि शहजान की अलग अलग गर्लफ्रेंड थी। कौन है ये? इसके बारे में कौन है, क्या है, कहाँ से आई हमने है? तो कभी नाम भी नहीं सुना। नहीं पता है। कभी तुनिशा की मुंह से या तुनिशा की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्या वो फॉलो करती है उसको? क्या वो उसको फॉलो करती है? 15 मिनट फेम और 2 मिनट फेम, वी आर नॉट गोना डिस्कस दैट बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा भी और आपका भी। सर फलक से एक सवाल है। फलक, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फैमिली की अंडरस्टैंडिंग तुनिशा से जब इतनी ज्यादा अच्छी थी, तो आखिर जब आपको ये सारी बातें पता चली कि वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी माँ से वो परेशान है, तो कभी आपने खुल के उससे बात क्यों नहीं की, या फिर जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसकी माँ से साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे। ये अच्छा सवाल ये आपने बहुत किया अच्छा है। सवाल है। प्लीज हमने इधर आइए। तो यही किया था। उनकी मदर के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है। उसका वहाँ पे रिप्लाई आया, आप घर पे हो? मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना? आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन
मैम, जिस तरह से तुनिशा के फैमिली ने शिजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शिजान के ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है, तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण, डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माताजी है, क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडएक्स की शिजान की वायरल हो रही है जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है। उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। उसका क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए आपको? लेकिन उसका इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना? नहीं, लेकिन है, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी वो ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हम उसके साथ, या कोई और भी अगर होता है, या कोई और भी इन फ्यूचर ऐसा होगा, तो हम मेंटल हेल्थ को हमारी फैमिली में प्रायोरिटी पे रखा जाता है। और यही रीजन था कि शिजान उसकी वजह से बहुत उससे अटैच हो गया था, उसकी बहुत केयर करता था। रिलेशनशिप में जाता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब इंसान किसी बचपन के ट्रॉमा से निकल रहा है, किसी मेंटल हेल्थ इशू से निकल रहा है, तो हमें उसको किसी सर्टिफाइड पर्सन के पास ले जाना चाहिए। एक बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, फैमिली, हम लोग कोई भी इस दुनिया में उसको नहीं समझ सकता है, हमें सर्टिफाइड पर्सन के पास ही ले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज इधर हुई है कि मेंटल हेल्थ उसको इग्नोर किया गया है, और ये आज सिचुएशन आई है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, प्लीज एक मेरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बहुत सुननी चाहिए, वो चीज प्लीज। हम जब हम वनीता शर्मा जी के घर पर गए और हमने उसकी, तुनिशा की मेंटल हेल्थ के बारे में और उनके आपस में जो रिलेशन थे उनको अच्छा करने के लिए उन दोनों से हमने बात करने की कोशिश की, और हमें वो सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आई। हम भी ये चाहते थे कि जो भी प्रॉब्लम है, हमें मालूम था कि बच्ची इन सारी चीज़ों से अकेले जूझ रही है, और हम ये चाहते थे पर्सनली कि इसके और इसकी माँ के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत अच्छा हो जाए और बच्ची अभी भी ठीक हो सकती है। तो एक सेकेंड, उसके बाद नेक्स्ट डे वनीता जी हमारे घर पर आई, तुनिशा हमारे घर पर आई, और उसके बाद उन्होंने हमसे डॉक्टर के नंबर भी मांगे कि हमें प्लीज जो अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं उनके नंबर दीजिए। हमने वो नंबर भी उनको दिए हैं, और उसका ट्रीटमेंट भी चला है, और जो वहाँ था। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जिस प्रकार से वनीता शर्मा ने आप लोगों पर आरोप लगाया, तो आप चाहती हैं जिस प्रकार के एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन का कारण उनकी माता थी और संजीव कौशल थे, तो क्या संजीव कौशल और वनीता शर्मा को इस केस में आरोपी बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। पहली बात तो ये है, हम सिर्फ आपको वो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज ये क्लियर है कि हम किसी पे यहाँ पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे भी, नॉट वनीता जी। बायोलॉजिकल मदर पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते, हम जो सच है वो आपके सामने रख रहे हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगे, पुलिस डिसाइड करेगी, क्योंकि बहुत एलिगेशंस लगे थे और वो हम पे लगे थे, तो हम जो भी क्लियर कर रहे हैं आज, वो हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं सिर्फ उसको। अगर आप एक पुलिस ने जो बयान दिया है, पुलिस ने श्रद्धा और आफ्ताब के जो केस हुआ था उसके बाद से डिप्रेशन में थी, ये स्पेकुलेशन है, पुलिस ने ऐसा नहीं लिखा है। मेरा एक सवाल है, आप सभी से शिजान ने जो बयान दिया था, मुझे सिर्फ एक सुन लीजिए, एक ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ, थोड़ा समय दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। एक सवाल ही पूछना चाहूंगा, शिजान ने जो बयान दिया था पुलिस में,
कि वो मतलब बिकॉज वो शादी करना चाह रहे थे मगर बिकॉज ऑफ द रिलीजन दे कुडंट, और आदिल और श्रद्धा के लिए वो सही है या गलत है? एकदम गलत है। तो ये पुलिस ने तो कहा है कि उन्होंने इस तरह से नहीं, पुलिस ने नहीं कहा, पुलिस ने नहीं बहुत कहा। सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं और ऐसी निकाल दी है, जिसका जो मन किया है ना उसने वो बोला है, और उन्होंने कैमरे पे आके भी चीजें बोली हैं, एंड इट इज सो रॉन्ग एंड इट इज सो इररिलेवेंट। ब्रेकअप का कारण क्या है? अरे आप मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है? आरोप लगाया है कि जब उनको उतारा गया, जब उन्होंने सुसाइड किया था, उनको उतार कर हॉस्पिटल शैतान ने ले ब्रेकअप का रीजन पहले बता दीजिए। 30 मिनट के बाद उनको लेके जाया गया अस्पताल, 30 मिनट के बाद। शूटिंग जिस लोकेशन पे होती है ना, मैं वहाँ पे शूट किया है, मैं आपको बता देती हूँ। वो चिंचोटी से अंदर जाने के लिए वो रास्ता इतना खराब है कि 15-20 मिनट आधा घंटा भी लगता है। मैं शूट करती हूँ क्योंकि मेरा हनुमान का शूट वहाँ पे चलता था। इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ। पुलिस ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है, जिसमें यह क्लियर कट दिखा गया है कि शिजान ने बिना टाइम वेस्ट किए उसको गोदी में उठा के गिरते पड़ते उसको नहीं गिरने दिया, गाड़ी में बिठाया और वहाँ से तुरंत निकले हैं। कोई 15 मिनट कहीं नहीं रुका है, और उसके साथ ये बाकी सरासर आरोप झूठे हैं। और वो अकेला नहीं था। एम्बुलेंस नहीं बुलाई तो एम्बुलेंस अगर अंदर बुलाते तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता। प्रोडक्शन की गाड़ी थी तो वो लेके भागे क्योंकि वो सेंसिबल डिसीजन था, और अकेला शिजान रूम में एंटर नहीं किया था, दरवाजा तोड़ा गया लोगों था। ने उसके साथ में दरवाजा तोड़ा है। तो विटनेस हैं जो पुलिस के पास हैं, Already गवाह जा चुके हैं। यस, तो ये सच नहीं है। एक सवाल ये है कि ये मामला एक सवाल ये है कि एक मामला उस समय आया है सर, एक सवाल ये है कि एक मामला जो है वो इस समय बाहर आया है जब श्रद्धा वालका का केस काफी चल रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि उस वजह से हिजाब या बाकी सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है और आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। They better know what they want to do. What you feel? There is a political motive also behind it. नहीं देखिए ऐसा है, Please keep quiet. Please, humble request. Please keep quiet. Please let us say. Let us speak. Please. सर वो ऑडियो सुना दीजिए। सुनाइए चिल्लाने लगते हैं। नहीं सुनाएंगे। पानी दे दें। सर ब्रेकअप का रीजन सर वो ऑडियो सुना दो। जहाँ तक ब्रेकअप जहाँ तक जहाँ तक आप सभी को एक जानकारी चाहिए कि ब्रेकअप का रीज़न क्या था। इन दोनों के बीच ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शिजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेकअप हुआ ही क्यों? एग्जैक्टली तो ब्रेकअप सुन लीजिए तो एग्जैक्टली तो जब ब्रेकअप अगर होता और उस चीज़ को लेके उनके बीच मतभेद होते तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइट पे पैनिक अटैक आया है। शिजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ, तब जाके वो 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है, अपना चेकअप कराई है। एक सेकेंड मैम, कि शिजान चीट करे थे, पैनिक अटैक आया। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है।
पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ 16 था। तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक, हमारी वनीता जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये एडमिट हुई है टुनीशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शिजान का फ़ोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे टुनीशा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, और वो क्योंकि जिम पहुँच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी टुनीशा से बात हुई, उसने कहा वो बहुत रो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुँच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शिजान का मुझे फ़ोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई है, उसकी मम्मा से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग बोरीवली हॉस्पिटल वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि टुनीशा कैजुअल्टी के बेड पे लेटी हुई है और उसको एक स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है, और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो उन्होंने एक चीज़ बोलती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये दोनों शो कर रहे हैं तब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, कल इसको शूट पे जाना है, वापस ये कैसे जाएगी, इसकी छुट्टी की बात करनी पड़ेगी। तो लाइक मैं और फलक एक दूसरे को देख रहे थे। फलक ने उनको बोला भी, आंटी आप क्या बात कर रहे हो, आप इसकी हालत देखिए, इसको ऑफ दिलवाइए, इसको आराम करना है। उस वक्त भी उनका दिमाग उसके काम में चल रहा था। मैं अगर होती या आप में से कोई भी पेरेंट्स होता तो उसके लिए उसके बच्चे की हेल्थ से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। आपके रिश्ते आपकी पार्टी को शैलेंद्र जी, एक सवाल है, फलक ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 साल का ट्रॉमा था, 24 का इंसिडेंट बता दीजिए क्या हुआ, बस 24 का इंसिडेंट समझ लो, 24 का इंसिडेंट बता रहे हैं, सुन लो 24 को क्या हुआ, सुन लो 24 को क्या हुआ सर, 24 को क्या हुआ, 24 तारीख को भी शूट पे तुनिशा अकेली आई थी, जबकि 23 को उनके माताजी को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप प्लीज़ इसे अकेला मत छोड़िएगा, आप इनके साथ में रहिएगा। वो मॉर्निंग में जब सेट पे आई तभी से अपसेट थी। शिजान और उन्होंने साथ में बैठे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है एक रूम में जहाँ पे पार्थ भी थे, गाने सुने हैं। उसके बाद शिजान चले गया शूट पे, तुनिशा शायद पीछे से आई, तुनिशा देखा नहीं क्योंकि उसको शूट पे बुलाया गया था। देन शी वेंट इनसाइड, उन्होंने किसी को फ़ोन किया है, उनका सामने से फ़ोन आया है, और उसके बाद की जो भी घटना है वो एफआईआर में दर्ज है। शैलेंद्र जी, एक सवाल ये है, फलक आपने कहा 20 साल के ट्रॉमा की वजह एक है परिवार से रिश्ते, माँ से रिश्ते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी सेट पर जहाँ शूट चल रहा था, जहाँ शिजान था, जहाँ उनकी बातचीत हुई, उसी सेट पर उसे 20 साल का ट्रॉमा निकालना था खुदकुशी? आप तुनिशा का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि उससे इस फैमिली का और टुनीशा का क्या अंडरस्टैंडिंग था। इसके लिए जवाब आपको खुद टुनीशा ही देगी, खुद टुनीशा दे रही है। एक सेकंड, आप ऑडियो चलने मैं वॉइस नोट प्ले कर रही हूँ। 1 मिनट, सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। शांत हो गई तो मैं प्ले करूँगी। ओके, 1 मिनट गाइस, वन बाय वन करने दो ना, मेरी बच्ची की आवाज है, प्लीज सुन लीजिए। साइलेंट हो जाए प्लीज, प्लीज प्लीज साइलेंस। ये टुनीशा का वॉइस नोट है। ठीक है, नहीं, वो जरूरी है, मेरी बच्ची बोल रही है, वो जरूरी है। सब लोग एकदम शांत रहो प्लीज। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। आवाज इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन इसको स्टार्टिंग से चलाओ। जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं वापस से एक बार चलाती हूँ। ओके,
ये ऑडियो शेयर कर दीजिएगा। स्पीकर होना चाहिए, स्पीकर है यहाँ पर। सर एक बार आप प्ले कर दीजिए, बाकी आप दे दीजिएगा सबको व्हाट्सएप पे। सर आप वो ब्रॉडकास्ट कर दो। नहीं, आप लोग यहाँ से भी बहुत जरूरी है। हाँ माता जी अभी क्या कर रहे हैं, ऑडियो ही नहीं आ रहा। आप अपने पिया मुझे तो बात दें। लैपटॉप में चला देते हैं, लैपटॉप में चला देते हैं। ओके मैं वापस प्ले कर रही हूँ। मैं सब चुप होएंगे ना तो मैं सुनाई देगा। अरे यार आवाज तो बंद करो। ओके डन। रेडी। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आप जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहाँ तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा, क्योंकि शिजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आखिर जो पुलिस की थियरी है, जिसमें ब्रेकअप के पीछे अलग-अलग रीजन बताए जा रहे हैं। मैडम अभी आप जा रहे हैं तो चले जाइए, किसी को बाइट मत शिजान मोहम्मद ने अभी इस वक्त तक कोई भी अपना बयान बदला नहीं है। उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज़ मेंटेन रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया या पुलिस ने पूछा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि तुनिशा अपनी मां से परेशान थी और ये वजह हो सकती है उसके ट्रॉमा की, पर क्या ये नहीं है क्योंकि आपने सितंबर का ऑडियो सुना है, उसके बाद सिजान से रिश्ते में आई, तो क्या अपनी मां से परेशान तुनिशा सिजान के पास प्यार ढूंढ रही थी और सिजान ने भी जब धोखा दिया तो उसके बाद उसने स्टेप उठाया? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि तुनिशा का जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है। जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी, उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफ़ी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। संजीव कौशल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि मां से एक चीज समझ के नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि तुनिशा का उनकी माता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शिजान भी ये बात जानता है कि आपका और उनका सबका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शिजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया? ये क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर हो चुका है, नहीं हो चुका है। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे।
पुलिस और अपनी जांच कर रही है किसी और पे ये breakup- एलिगेशन नहीं लगाया है। हम सिर्फ मेंटल हेल्थ जो एक्चुअल था। सर क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को सिजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ? ये उसे धोखा दिया ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो व्हाट्सएप पे लिखती है, उल्टा व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। ये पूरा चैट chat है, पूरा ये सबूत कॉन्वर्सेशन है। सबूत है। देयर इज अ ये रीजन। देखिए, ये सेंसिटिव मुद्दा है, पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस, लेट देयर बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शिजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी आरोप है आरोप है। सर पिछले 10 दिनों से जब से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के पिछले 10 दिन से वो सेट पे अपसेट थी। यहाँ पे कई ऐसे रिपोर्टर जो सेट पे जाते थे जिन्होंने देखा भी था। जब 10 दिनों से अपसेट थी तो शिजान की जब इतनी करीब थी या आप लोगों से जब मुलाकात होती थी, अभी फलक रो भी रही थी, तो कनेक्शन पता चलता है कि आप लोग का तुनिशा के साथ कैसा था। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? एक सेकंड मैं इस चीज का जवाब दूंगी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो क्या माँ होने के नाते शिजान से हमसे उसका ब्लड कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसकी मॉम से था। तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहाँ पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीज़ें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम माँ ने कहा है कि राइट नहीं था। जानकारी आपको दी गई थी। नहीं, कहा है कि जब थप्पड़ ही नहीं पड़ा, जब थप्पड़ ही नहीं मारा तो जानकारी कहाँ से आएगी? गलत आरोप है। गलत आरोप है। उनकी मम्मी ये झूठा आरोप है। मम्मी ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अगर हम हर चीज का एक्सप्लेन कैसे करें जिनका लॉजिक ही नहीं बनता है? बस इसका दे दीजिए, आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग, आपको जो करना है कर लीजिए। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है? अरे कहीं नहीं बोली गई है, पूरे जांच में कहीं नहीं आया पुलिस के सामने। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसको उसकी मेंटल हेल्थ जो खराब थी उससे बाहर निकाल रहे थे, तो क्यों एक मोमेंट में उसको छोड़ दिया? आपको क्या ये नहीं लगता अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो शायद मैडम हमारा बस छोड़ा ही नहीं। हम उस बच्ची को अपने साथ हमने छोड़ा ही नहीं उसको, हमने उसको छोड़ा ही नहीं। छोड़ा ही नहीं। मैंने यही बोला, वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। अंडरस्टैंड दिस। तभी तुनिशा ने वो मेंटल ट्रॉमा। ये तो आपको तुनिशा से पूछना पड़ेगा। नहीं, इस सवाल का जवाब आपको तुनिशा से पूछना पड़ेगा। बेटा प्लीज नीचे आके इस सवाल का जवाब दे दो, या इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी, जिसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। नहीं हुआ था। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थे। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थे। बिल्कुल आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य जिससे वो सबसे ज्यादा लगाव में थी, बिल्कुल, वो साथ में सेट पर था, फिर उसने डिसाइड क्यों किया? क्योंकि उसकी मां ने इन्फेक्शन लगाए, पूरे झूठे इन्फेक्शन लगाए। अब उन्होंने अपनी चीज छुपाने के लिए वही मुद्दा है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया गया है जो बचपन से होता आया है। इंसान, हम सब रिलेशनशिप में जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है। लेकिन अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ से निकल रहा है, उसको डिप्रेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ टैबू, दिस इज द प्रॉब्लम। अरे सर 50 बार बोल चुके, नहीं हुआ नहीं